हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्विस्ट। ख्याल है, उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के हवाले से। डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है, इसके दरमियान डिफरेंसेस क्या है, काफ़ी डिटेल में हमने इस पर गुफ्तगू की थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट्स ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। क्लियर? रेट से मुराद क्या है? स्पीड। कौन सा प्रोसेस हमारे पास तेज होगा, डिफ्यूजन कब तेज होगा, इफ्यूजन कब स्लो होगा। तो हमने क्या पढ़ना है आज की वीडियो में, रेट के हवाले से, डिफ्यूजन और इफ्यूजन के रेट के हवाले से हमने बात करनी है। तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन कहते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस या बाय अ सब्सटेंस, जिसमें डिफ्यूजन या इफ्यूजन होता है तो उसको हम या गैस या सब्सटेंस कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गैस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है तो डिफ्यूजन कहेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है डिफ्यूजन कहेंगे। मैंने लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, मतलब क्या है कि डिफ्यूजन जो मॉलिक्यूल है इसकी स्पीड के बारे में कह रहे हैं। यहां से फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहा है, यहां तक आ रहा है, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास, इस गैस का जो पार्टिकल है इसका क्या है, रेट है। इस डिफ्यूजन प्रोसेस का क्या है, रेट है। सिंपल, क्लियर? तो हम पढ़ेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में हम पढ़ेंगे रेट इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसके फिर फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन को इफेक्ट कर रहे हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ रहे हैं मास ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के मास। फिर यहां पर देखें मॉलिक्यूल का जो मास है, रेट को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, अगर एक मॉलिक्यूल है और वो उसका मास ज्यादा है तो हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल का रेट क्या होगा, स्लो होगा। एक मॉलिक्यूल है वो क्या है, उसका मास कम है तो हम कहेंगे कि उसका रेट क्या है, ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। अगर आप देख ले फॉर एग्जांपल दो बंदों का रेस हो रहा है, क्लियर? एक क्या है, हेवी वेट है, उसका 100 kg वेट है, और दूसरा क्या है, लाइट है, 45 to 50 kg वेट है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्लियर? अगर उससे पूछे कि एक ग्राउंड है फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर ग्राउंड है, और कह रहे कि ये 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है या जो ग्राउंड है, इससे आपने एक चक्कर लगाना है या 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर करना है। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाए, कौन सा ज्यादा आसानी के साथ, मतलब तेज रनिंग करेगा, कितने कम टाइम में करेगा। जिसका वेट कम है वो आसानी के साथ, तेजी के साथ रनिंग करेगा, जिसका वेट ज्यादा है वो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यह भी वो बात है, अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर उसका मास ज्यादा है, हैवियर है, तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका रेट स्लो होगा, वो डिफ्यूजन स्लो करेगा, उसमें डिफ्यूजन या इफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, स्लो। और जो मॉलिक्यूल है जिसका मास क्या है, लाइट है, कम है, तो हम कहेंगे वो वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, तेजी के साथ मूव करेगा, उसका डिफ्यूजन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, इफ्यूजन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं which one diffused faster, कौन सा तेजी के साथ मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ए ऑप्शन में हम लिख ले हाइड्रोजन गैस एंड बी ऑप्शन में फॉर एग्जांपल हम लिख ले, क्या लिख ले, नाइट्रोजन गैस, तो गैसेस हैं, इन दोनों में कौन सा मूव करेगा तेजी के साथ, कौन से गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ज्यादा होगा।
तो हम सिंपल पढ़ते हैं कि जिसका मास हमारे पास क्या है, ज्यादा है, वो स्लोली मूव करेगा। तो इसके मास को देखते हैं। हाइड्रोजन गैस है, उसका 2 ग्राम पर मोल है इसका मोलर मास। और इसका मोलर मास देख ले तो ये क्या है हमारे पास 28 ग्राम पर मोल है। यहां पर देखें नाइट्रोजन का 28 है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम है। तो कौन सा लाइटर है? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लाइटर है ना। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है ये डिफ्यूज करेगा फास्टर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन गैस। तो किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन सी चीज रेट डिफ्यूजन या फ्यूजन के इफेक्ट कर रहा है? मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल का मास ज्यादा है, सिंपल सी बात है, स्लोली मूव करेगा। अगर मास कम है तो तेजी के साथ मूव करेगा। चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन को इफेक्ट कर रहा है। वो हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। सेकंड नंबर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर रेट को क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना हमारे पास रेट इंक्रीज होगा। डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेट इंक्रीज हो। जितना हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेट डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर? किस तरह? फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉलिक्यूल है, कंटेनर है, कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल यहां पर है और ये मॉलिक्यूल यहां, इसके दरमियान एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? ये वाले जो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होगा। इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल पर होल्ड क्या है? ज्यादा है। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस फॉर एग्जांपल ये हो जाते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल का होल्ड इस मॉलिक्यूल पर अब क्या है? कम है। क्लियर? तो यहां पर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास टेम्परेचर की वजह से डिक्रीज हो जाते हैं। जब डिक्रीज हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होता है, आसानी के साथ फिर क्या होता है? डिफ्यूज करता है। तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे, मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होंगे, जिस साइड पर चाहे वो मूव कर सकते हैं एंड आसानी के साथ मूव करेंगे। तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगे, मॉलिक्यूल फ्री टू मूव करेंगे, आसानी के साथ मूव करेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन टेम्परेचर को क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक हम लास्ट में पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी एनर्जी में हम मोस्टली बढ़ते काइनेटिक एनर्जी। रेट क्या है? एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब वो तेजी के साथ मूव कर रहा है। तेजी के साथ मूव कर रहा है तो मतलब स्पेसिस का रेट ज्यादा है। ठीक है ना? तो रेट ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो उस मॉलिक्यूल की रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। वो मॉलिक्यूल तेजी के साथ मूव करेगा, आसानी के साथ डिफ्यूज होगा। तो ये तो था हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के हवाले से। इस वीडियो में अगर आपको इस कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।